हाँ जी, सारे जो मेरे सभी मित्रजन, बंधुजन, प्रियजनों, आज आपके लिए एक नई चीज़ लाया हूँ। तो ये है 1965 से लेके 1977 तक की यात्रा। तो ये हमारे दौर में ये होती थी कलम। ये आज मैं गया था, एक सरकंडे का वो लाया था डंडी। तो आज मैंने इसकी जो है वो बनाई कलम। ये आप देखो गौर से, ऐसी होती थी ये। हम ऐसे इसको घड़ते थे और ऐसे आगे से तैयार करते थे। ये आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ, ऐसे होता था। तो इससे हम लिखते थे, इससे सीखते थे, इससे पढ़ते थे। तो एक इंक होती थी काले रंग की, स्याही बोलते थे उस दौर में हम। तो उसको लिख के इसके साथ हम लिखा करते थे। उस दौर में पेन नहीं होता था, बॉल पेन नहीं होता था। तो ये कलमों से हम पढ़े हैं, इन कलमों से लिखते थे। अलफ बे पे ते टे ऐसे, का खा घा ग ऐसे। तो अल्फ़ाबेट 1 2 3 गिनती, सब काम इसी से होता था। एक फंटी होती थी लकड़ी की, उसको ऊपर गाचनी से लीपते थे। उसके बाद उसको सुखाते थे हवा में। सुखाने के बाद फिर उसके ऊपर पेंसिल से लकीरें मार के और उसके ऊपर फिर इससे लिखते थे। पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा, उर्दू में अलफ बे पे ते टे, हिंदी में क ख ग। तो ये उस दौर की है ये कलम, मैंने आज बनाई है स्पेशल। मैंने कहा आज नई जनरेशन के लिए बना के रखूँगा कि वो देखें कि हम ऐसे पढ़े हैं। फिर उसको धोना, दोबारा रिपीट करना, बार बार लिखना, फट्टी को धोना बार बार। फिर उसके ऊपर गाचनी, मुल्तानी मिट्टी बोलते थे, गाचनी बोलते थे, उससे लीपना। वो ऐसे करके हम पढ़े हैं। उसके बाद फिर दौर आया था होल्डर का। जो बड़े बड़े अफसर होते थे, बड़े बड़े प्रिंसिपल होते थे स्कूलों के, उनके पास होल्डर होते थे। तो जो बुज़ुर्ग लिखते थे, कचहरी में, कोर्ट में काम करते थे। हमारे क्योंकि दादी जी भी टीचर थे, दादाजी भी टीचर थे, फादर साहब भी टीचर थे। तो वो जो है कलमें चलती थी या फिर होल्डर चलते थे। तो ये 76 के बाद फिर आया बॉल पेन। 76 के दौर में ये बॉल पेन आया है, वो भी शहरों में, और देहात एरिया में वो भी कम था। तो एक वो रिफिल आता था, उससे लिखते थे, कोशिश करते थे। तो फिर पेन आया। तो बाद में फिर पेन मार्केट में आया धीरे धीरे। उसको ऐसे खींच के वो पिचकारी भरते थे पेन से। ट्यूब वाला आया था पेन, ट्यूब से इंक भरते थे। तो या उसको ऐसे घुमा घुमा के, पीछे पिचकारी होती उससे घुमा के भरते थे पेन में। लेकिन ये जो मूल जो है, बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमने ली है, वो इस कलम से ली है। इसको कहते हैं कलम। तो बहुत सुंदर लिखाई बनती थी इससे, बहुत अच्छी बनावट होती थी, बहुत सुंदर लगता था लिखने में, आज भी याद आती है। तो आज मैं स्पेशल ये लेके आया था सरकंडा। तो आज की मैंने ब्लेड से कलम बनाई है। तो ऐसे करके मैंने कहा बच्चों को दिखाएं, तरीके से याद करें। ये हमारा इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। कोई डर नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। टूट गई तो फिर आगे से घड़ ली, फिर आगे दोबारा बना ली। तो ऐसे करके इसको बनाते थे। ये आपके लिए एक मैंने बनाई है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू ऑल द न्यू जनरेशन, फॉर न्यू यंगस्टर्स। तो आज तो पेन है तरह तरह के। फिर बाद में जो है पार्कर का पेन आया था, बहुत फेमस हुआ था। वो विदेशी था, वो बड़े बड़े दिल्ली में मिलता था, वो कनॉट प्लेस में। तो बड़े बड़े अफसर लोग, एडिटर लोग पार्कर के पेन से इस्तेमाल करते थे। तो वो शान होता था पार्कर का पेन। तो फिर जो है 77 के अंदर मैं दिल्ली से लेके गया था पार्कर का पेन अपने फादर साहब के लिए। बहुत साल उन्होंने यूज़ किया, बहुत साल चलाया। तो याद आ गई, तो मैंने कहा सब बच्चों को शेयर कर दें कि ये कलम होती थी, इसे कहते हैं कलम। लेकिन
असली कलम ये है सरकंडे की, इससे पढ़ाई की है हम लोगों ने, इससे पढ़े हैं। एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है। आजकल इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना बाल पहन के आए तो उंगलियों से लिखते हैं, टक 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 उंगलियाँ चलती हैं, मतलब ना जो चीज़ है उसमें लिख लो, मोबाइल में लिख लो। कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, कितनी दुनिया बदल गई है। तो दिस वाज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल माय नियर्स एंड डियर्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर एंड अवेयर। ओके।